वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 31 जनवरी और 31 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में IYC राज्य अपेक्ष समिति का गठन, मुलेला टेराकोटा कला के लिए तुलसी पुरस्कार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान में बढ़ोतरी की गई है और क्या प्रक्रिया की गई है उसकी चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और मंथ पूरा होते ही मंथली, और रोज मैं आपको डेली सुजसार करवाता हूं। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ किया जा रहा है? जयगढ़। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? चंचल मिश्रा। राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का DG बनाया गया है? राजेश निर्वाण। शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया जाएगा? 3 फरवरी 2025 को। पैरा एशिया कप 2025 में भारत की ओर से राजस्थान के किन दो तीरंदाजों का चयन हुआ है? श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम परवा और नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान के तहत श्री कर्णपुर नगर पालिका द्वारा किस नवाचार को शुरू किया गया है? यातायात पार्क का निर्माण। ये हमने कल पढ़ा था, आज इसका रिवीजन हो गया। आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाता है और क्विज आपको शाम को प्राप्त हो जाती है। दोनों चीजें आपको शाम को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा हमारे की डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। देखो, डेली मैं आपको टेस्ट देता हूं। जैसे वीक संडे के दिन क्लास होती है, मंडे को मिल जाता है टेस्ट। अब जैसे जनवरी मंथ पूरा हो गया तो आज पूरा हुआ है, कल या परसों 2 दिनों में आपको मंथली पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। मंथली 2-3 दिन बाद आपको PDF मिल जाएगी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, और मंथली आपको वीडियो मिल जाएगा पूरे जनवरी महीने का। अगर आपने 2 दिन 3 दिन नहीं देखा है तो भी इसमें कवर हो जाएगा। और 2024 का फ्री मात्र 99 रुपये में आपको उपलब्ध हो रहा है। आप ज्वाइन कीजिए और इसका फायदा उठाइए। सेम इसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेस पे चल रहा है। सुबह करंट की क्लास आती है, फिर ऐप में डेली, वीकली, मंथली टेस्ट है आपको मिल रहा है। मंथली PDF आप निकाल सकते हैं, तो आराम से रोज का रिवीजन भी हो जाएगा और आप पढ़ भी अच्छे तरीके से सकेंगे। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, मुलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कला, हस्तकला टेराकोटा। मुलेला गांव कहाँ पे है? रासमंद में। रासमंद का मुलेला गांव पूरा टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसे कुम्हारों का गांव भी कहते हैं। यहाँ पकी हुई मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं। तो उसके वरिष्ठ शिल्पकार हैं दिनेश चंद्र कुम्हार। उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए आपके सामने, मध्य प्रदेश के अंदर तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मुलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदिवासी पारंपरिक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। टेराकोटा की बात आती है तो राजस्थान के 2 कलाकार हमेशा याद रखना। एक तो मोहनलाल कुम्हार, तो बहुत चर्चा में पेपर में आता है मोहनलाल कुम्हार, जिन्हें 2012 में इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है और 2024 में इनका निधन हो गया। और एक और याद रखना, खेमराज। किसको? खेमराज कुम्हार और मोहनलाल कुम्हार, इन दोनों को टेराकोटा के लिए जाने जाते हैं। और तीसरा नाम हो गया दिनेश चंद्र कुम्हार। टेराकोटा मुलेला गांव रासमंद का प्रसिद्ध है। टेराकोटा को GI टैग भी प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न, 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक रामदेव पशु मेले का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 तक रामदेव पशु मेले का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? तो ये मानासर नागौर में स्टार्ट हो चुका है। 30 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। मानासर नागौर देख लेना। रामदेव पशु मेला पोखरण जैसलमेर, या वो मत कर देना। रामदेव जी का जो मेला लगता है भाद्रपद महीने में और इस माघ महीने में, वो लगता है रामदेवरा रुनेचा में। पशु मेला लगता है मानासर नागौर में। जैसे चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है, पुष्कर पशु मेला अजमेर में लगता है,
पर्वतसर पशु मेला नागौर में लगता है, मल्लीनाथ जी पशु मेला बालोतरा में लगता है। इस प्रकार राजस्थान में बहुत सारे पशु मेले प्रसिद्ध है। तो मानासर नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025। अब करवाता कौन है? पशुपालन विभाग, नगर परिषद विभाग की ओर से आयोजित करवाया जाता है, पर्यटन विभाग के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है 2025 का, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष भी कौन? मुख्यमंत्री। तो उसका नाम है IYC यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव IYC राज्य अपेक्ष समिति। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी भजनलाल शर्मा। अब ये तस्वीर तो मैंने वैसे दी है कि कल मुख्यमंत्री ने नॉर्वे की राजदूत की शिष्टाचार है भेंट किया, देखो, और नॉर्वे की राजदूत है वो भेंट कर ली, एक मुलाकात जरूरी है, वो देखो वो कर ली। अध्यक्ष मुख्यमंत्री है तो तस्वीर दिखा दी। मुख्यमंत्री सांगानेर से विधायक है, अटारी गांव भरतपुर में इनका जन्म हुआ था, पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने और 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली थी। हमारे देश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 26वें मुख्यमंत्री हैं, व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री है। ठीक है, याद रखियो, इंपॉर्टेंट बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 राजस्थान में राज्य स्तरीय समिति IYC राज्य अपेक्ष समिति का गठन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। समिति सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नोट, राज्य सहकारी विकास समिति का पुनर्गठन किया गया है। जो राज्य सहकारी विकास समिति है हमारी, उसका पुनर्गठन किया गया है। मुख्य सचिव सुधांत पंत को राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसको भी अलग से ध्यान रखना और इसको भी ध्यान रखना। IYC राज्य अपेक्ष समिति मुख्यमंत्री और राज्य सहकारी विकास समिति उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं सुधांशु पंत। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न, 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक महात्मा गांधी की जयंती पर राजस्थान में खादी से बने उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट दी गई थी? तो जिसने फायदा उठा लिया, रह गया। यानी 2 अक्टूबर जन्म दिवस से लेकर 30 जनवरी पुण्यतिथि तक राजस्थान में जितने भी खादी से बने उत्पाद हैं उनमें 50% छूट दी गई थी। प्रश्न आता है, पिछले रीड प्री के अंदर आया था। और ये महात्मा गांधी, मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है। महात्मा गांधी की तो बात ही अलग थी, क्या कह सकते हैं, अहिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, राम का नाम लेना, परमात्मा जो भी है, आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं उनका नाम लेना, खादी के वस्त्र पहनना, बहिष्कार करना, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। कुछ लोग नकारात्मक भी सोचते हैं, कुछ सकारात्मक भी सोचते हैं, हर एक चीज़ चलती रहती है। लेकिन हमें फिलहाल हमारा फोकस हमारी लड़ाई पे है। दुनिया कुछ भी करे, क्या कहे, कौन किसके बारे में कह रहा है, ये हमें नहीं, ये सब जान के हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से 30 जनवरी 2025 तक उत्पादों पर 50% और 2 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क जयपुर में महात्मा गांधी यानी गांधी म्यूजियम का उद्घाटन भी किया गया। और महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया रहा है? जी बिल्कुल, मैं बार बार आपको लगातार भी बता रहा हूँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इसको गिव अप अभियान। ये जो सक्षम है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को छोड़े और जो सक्षम नहीं है उनको सरकार जोड़े। तो गिव अप अभियान है, ये पहले 31 जनवरी 2025 तक टारगेट था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कंज्यूमर केयर अभियान में क्या होता है, उपभोक्ता का संरक्षण है, उपभोक्ता वस्तु वगैरह लाता है तो उसके साथ कोई ठगी ठहरी नहीं, उसके लिए कंज्यूमर केयर अभियान है। यहाँ यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना गिव अप अभियान। देखो भाई, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से 28 फरवरी 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। पहले 31 जनवरी था, अब 28 फरवरी कर दिया, 1 महीना और बढ़ा दिया। अब भाई हमें पता क्या चलेगा कि हम खाद्य सुरक्षा में शामिल है या नहीं है, हमें खाद्य सुरक्षा का फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सरकार ने सुजस रिपोर्ट में सारी कि कौन अपात्र है, किसको फायदा नहीं मिलना चाहिए। अपात्र परिवारों की श्रेणी आयकर दाता हो उसे नहीं मिलेगा, सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में हो, नियमित कार्मिक या 1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन पाला हो, 4 पहिया वाहन है जिसके ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर ट्रैक्टर नहीं गिना जाएगा,
और एक कोई वाणिज्यिक वाहन है वो नहीं गिना जाएगा। भूमि सीमा कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारित सीमा से अधिक है अगर तो नहीं है। ऐसे नहीं 2 मरबे जमीन है, 3 ट्रॉलियां घर पे है, एक गोदाम पूरा भरा हुआ है और खाद्य सुरक्षा में जाके कणक ले गया 20 किलो और लेन में ला गया बट पीओसी मशीन को प्रयोग करे। वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है तो भाई कणक और कुछ नहीं मिला। पक्का मकान है ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक और नगर निगम परिषद क्षेत्र में 1000 फीट से अधिक अगर पक्का आवासीय व्यवसायिक परिसर है कच्ची बस्ती को छोड़कर, और नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय व्यवसायिक परिसर कच्ची बस्ती को छोड़ के इतनी चीजों अगर किसी को ये मानदंड पूरा करता है तो वो खाद्य सुरक्षा का फायदा नहीं उठाना चाहिए उसको, ठीक है, ताकि गरीब तबके के विद्यार्थियों को फायदा मिले। ये है गिव अप अभियान। आज थान ध्यान लाग्यो सी पूरो पूरो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है 2013 का अधिनियम है ये, और लगातार प्रति इकाई प्रति माह 5 किलो एक जने ने खाने मिला। यानी राशन कार्ड में 3 जने है तो 15 किलो, 5 है तो 25 किलो, 10 है तो 50 किलो, 20 है तो कुंटल, अलग अलग बहुत है, इकट्ठे जोड़ रखे हैं। और वन नेशन वन राशन कार्ड, आप किसी भी राज्य में जाके अपने राशन कार्ड से गेहूं ले सकते हैं। लागू करने वाला राजस्थान देश का 12वां राज्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जस्ट बुलेटिन, शहीद दिवस, मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए फूल। और आज से शुरू हो रहा है विधानसभा, राज्यपाल के अभिभाषण से नया साल है, नया सत्र है, राज्यपाल के नए अभिभाषण, यानी अभिभाषण, अब एक होता है भाषण एक अभिभाषण, अभिभाषण राज्यपाल को तैयार करके दिया गया, मुख्य सचिव सचिवों ने पूरा तैयार करके दिया, बोले थाने विधानसभा में जाके वो बोलना है। और खाद्य सुरक्षा पोर्टल मैंने बताई दिया पूरी जानकारी। यातायात नियम खत्म हो चुका है, 1 से 31 जनवरी को चला सड़क सुरक्षा माह थीम परवाह के तहत, ये आपको पूरी डिटेल बता दी गई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक, कल मैंने खूब सारी पीडीएफ डाली है जितने भी मैंने पैनल पे करवाई है, वन लाइनर क्वेश्चन वगैरह सब आपको प्राप्त हो रहे हैं। निरंतरता रखें, बहुत सारी चीजें आपके लिए कामयाब। ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से है? पिछले वीडियो में पूछा था, आप सभी का जवाब था निशानेबाज, और 2022 का इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, सीकर जिले के हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, निशानेबाजी, तीरंदाजी, गोला। सही जवाब कमेंट में देना है। यस्डे डॉज बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी ने। राजस्थान में भू आकृति 4 ही है, पश्चिमी वाला, पूर्वी वाला, अरावली वाला, हड़ौती वाला। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का यानी लगभग 0.38% ही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये फिक्स माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। 5 ईओआरओ में प्रश्न आए थे। अब 5% आरपीएससी ईओआरओ परीक्षा। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान कौन चलाया? किसने चलाया था अमृतम जलम? हार का गढ़ा किसे कहते हैं? गार्नेट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? और किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई? यानी ये ऐसे प्रश्न है, जैसे गार्नेट हो गया, थार का गढ़ा हो गया, ये कपड़ा मिल, कृष्णा मिल, ब्यावर में, ये फिक्स प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, मतलब ईमानदारी से आप लाइक कर दिया करो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े। और नानक लाइब्रेरियन रीट मुख्य परीक्षा हमारा राजस्थान यानी अध्ययन, सेकंड ग्रेड, ईओआरओ, पीटीआई, और इसके अलावा लाइब्रेरियन और ये आरबीएससी रीट मेंस कॉलेज व्याख्याता। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, यानी सारे लगभग टेस्ट सीरीज 99, 199 में, और टेस्ट वीडियो कोर्स 999 में, फर्स्ट ग्रेड 1499 में है। कॉलेज व्याख्याता टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र, और वीडियो कोर्स 999 में, मात्र 999 में। अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि ये 2025 आपके लिए कारागर साबित है। और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की विशेष अंकांक उपलब्ध हो चुकी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान। ये पुस्तक ईओआरओ वाले भी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी वाले, पटवार वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान पूरा है और टॉपिक वाइज है। फर्स्ट ग्रेड वालों के तो 10 से 12 जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज है, और ये करंट अफेयर्स की वस्तुनिष्ठ वार्षिक अंक उपलब्ध है। बस मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।